प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी का मामला सामने आया और लोग अवाक रह गए। पीएम मोदी की मरने की बद्दुआओं वाली नारेबाजी दिल्ली में कांग्रेस की रैली के दौरान हुई। बीजेपी ने इसे लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की तो सदन में भी हंगामा जमकर हुआ। सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से हेट स्पीच का यह सिलसिला आज का नहीं है। आखिर क्यों कांग्रेस गाली देती रही और हारती रही, इसके पीछे की इनसाइट्स इस रिपोर्ट में। वोट चोर गद्दी छोड़ तक तो विरोध का तरीका चल ही रहा था, लेकिन जब वोट चोरी के मुद्दे पर ही दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी की मौत की कामना वाले नारे की बात सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। रैली के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के बाद राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर बीजेपी हमलावर है। आज ये मुद्दा सदन में भी गूंजा और बीजेपी सांसदों ने राहुल, सोनिया या खड़गे से माफी की मांग की, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में बवाल के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। सदस्य है अलग अलग पार्टी से, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। वोट जिहाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारों के समर्थन का आरोप कांग्रेस पर पहले से है। अब क्या वो कुंठा में पीएम मोदी के खिलाफ कब्र और ताबूत जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, जिनका हिंदू धर्म में कोई जिक्र नहीं है? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐसा ही आरोप लगाते हैं। उन्होंने पीएम की मौत की कामना वाली कथित नारेबाजी को नक्सलवादी विचारधारा से प्रेरित बताया। उनका आरोप है कि कांग्रेस पीएम को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का ध्यान रखती है, जो उसकी छटपटाहट दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। दूसरी तरफ पीएम के खिलाफ अपमानजनक नारे पर कांग्रेस कहती है कि सत्ता पक्ष का बनाया हुआ मुद्दा है। कांग्रेस के मंच से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। नारे लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भी या नहीं, ये जांच का विषय है। जबकि इस मुद्दे को सदन में उठाना बताता है कि सरकार खुद सदन चलाना नहीं चाहती। जबकि बीजेपी कहती है कि विपक्ष दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है। किसी सभ्य देश में ऐसे अपशब्दों की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं,
किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। सवाल है, क्या चुनाव दर चुनाव लगातार हार की वजह से कांग्रेस को लगने लगा है कि पीएम मोदी के रहते वो चुनाव नहीं जीत सकते? क्या कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इसी हताशा की वजह से अपशब्दों पर उतर जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों की ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। सोनिया गांधी की तरफ से मौत का सौदागर कहने से शुरू हुआ सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा है। 2013 में कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता कहा था, तो गुलाम नबी आजाद ने गंगू तेली, जयराम रमेश ने भस्मासुर कहा, कभी वायरस कहा गया तो कभी सलमान खुर्शीद ने ऐसे बंदर से तुलना की जिसका करतब देखने भीड़ जुटती है। इमरान मसूद ने तो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी। संजय निरुपम ने मोदी को अनपढ़ गंवार कहा तो जिग्नेश मेवाणी ने नमक हराम कह दिया। राहुल ने चौकीदार चोर है कहा तो अधीर रंजन ने गंदी नाली का कीड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की तो एक बार जहरीले सांप से तुलना की। ताजा बवाल से पहले भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी की कब्र खुदने के नारे लगाए थे। संसद से लेकर चुनावी रैली तक में पीएम मोदी इसका जवाब दे चुके हैं। चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब दे चुकी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि गालियों, बददुआओं और नैतिकता को तार तार करने वाली विकृतियों का ये सिलसिला रुकता नहीं। ये तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक बार फिर जब कांग्रेस की रैली के दौरान अपशब्दों वाली नारेबाजी हुई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार तेज हो गया। क्या वाकई ये कांग्रेस की हार की बौखलाहट है? बिगेस्ट सक्सेसफुल कंडक्टेड रैली दिल्ली, never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. अरे भाई फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस गालियां ही दे सकती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये कहना कि अपशब्दों वाली नारेबाजी करने वाले कौन थे कांग्रेस नहीं जानती, ये बिल्कुल बचकाना लगता है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से अपशब्दों का लंबा सिलसिला इस संदेह पर भरोसा नहीं होने देता। बल्कि सवाल है कि कई मौकों पर जब कांग्रेस के बड़े नेता ही आक्रामक बयानबाजी करने लगते हैं तो कार्यकर्ताओं तक भला क्या संदेश जाएगा? हालांकि ऐसे गंभीर मामले को एक सिलसिला कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि अभद्र टिप्पणी और नारेबाजी के खिलाफ सख्ती बरत कर ही संसद और राजनीति की मर्यादा बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।